फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में हम बातचीत करेंगे जमादार ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ है आरएसएम एसएसबी के द्वारा आयोजित करवाया गया है, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। जितने भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला सवाल देखिए, आज की दिनांक में राजस्थान विभाजित है। तो आज की दिनांक की बात की जाए तो राजस्थान जो है ये 7 संभाग और 41 जिलों में विभाजित है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संत धन्ना का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो धन्ना जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? धुवन गांव टोंक में आपके संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के आलोक में राजस्थान की जनसंख्या के निम्न अभिलक्षणों पर विचार करें। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहली बार आपका आरएसएम एसएसबी के द्वारा कथन वाला जो पेपर है वो यहाँ पर पूछा गया है। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या की 5.66% निवासरत है, यानी कि भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% राजस्थान में निवास करता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये बात भी बिल्कुल सही है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 76.10% है। ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी और ए बी सी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में खनन उद्योग की समस्याएं हैं। तो राजस्थान में खनन उद्योग की जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। खनिजों का असमान वितरण, अनियोजित अन्वेषण, दक्ष और प्रशिक्षित कार्यबल की प्रचुर उपलब्धता, जल और विद्युत की कमी। तो यहाँ पर सी वाला जो है दोस्तों वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए बी डी जो है वो सही होगा। यानी ए बी डी ये आपके ऐसे रीजन हैं जो कि खनन उद्योग की समस्याएं जो है बढ़ाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का एक उदाहरण की बात की जाए तो जल में चीनी जो है यह आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध गीत पधारो मारे देश किस राग पर आधारित है? तो पधारो मारे देश जो गीत है ये किस राग पर आपका आधारित हो जाएगा? तो ये मांड राग पर आपका आधारित हो जाएगा। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 2 कथन आपको दिए गए हैं। एक तरफ आपका कथन दिया गया है, दूसरी तरफ उसका कारण दिया गया है। तो आपको यहाँ पर देख के बताना है कथन और कारण में से कौन सा यहाँ पर सही है और व्याख्या करता है या नहीं करता। राजस्थान की 70% आबादी कृषि से जीविकोपार्जन करती है। तो राजस्थान की जो 70% आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो वहाँ पर आपका 62% सही होता है, लेकिन वर्तमान में 70% जो है ये आपका सही हो जाएगा। 2010-11 में औसत कृषि जोत का आकार राजस्थान में 3.07 हेक्टेयर था, वहीं भारत में यह 1.15 हेक्टेयर था। तो यहाँ पर 2010-11 के आधार पर पूछा गया है, ना कि 2015-16 के आधार पर। तो यहाँ पर जो बोला गया है ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये यहाँ पर आपका जो है वो सही होगा। अगला सवाल देखिए, जैसलमेर के राजनीतिक जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जैसलमेर में राजनीतिक जागरण का श्रेय जो है ये सागरमल घोपा को दिया जाता है। अगला सवाल है, कपड़ों की रंगाई और छपाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता का मुख्य पेशा है? तो कपड़ों की रंगाई छपाई किसका पेशा हो जाएगी? तो ये आहड़ सभ्यता का पेशा हो जाएगा, कपड़ों की रंगाई छपाई। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है दोस्तों ये आपका मैथमेटिक्स से संबंधित है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सा राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधा नहीं है? तो आर्थिक विकास में कौन सा यहाँ पर बाधा नहीं है? तो उद्योगों की स्थापना जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी बाधा नहीं है। उद्योगों की स्थापना जो है वो आर्थिक विकास में बाधा नहीं होती है, बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। बाकी क्षेत्रीय अंतर, सूखा और मरुस्थल, पश्चिम का विशाल मरुस्थल, ये आपके आर्थिक विकास में बाधाएं हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसमें पूछा गया है, प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश को निम्नलिखित अनुक्रम में रंगों की पट्टी बैंड के रूप में विभक्त कर देता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना है बैंगनी, लाल, जामुनी, नीला, हरा। तो यहाँ पर इसको जमाना है। ये बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है, विबजोर में आपको जमाना है। तो इसको अगर हम जमाएंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका ए आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर सी आ जाएगा इंडिगो, उसके बाद आपका डी आ जाएगा ब्लू, फिर यहाँ पर आपका ई आ जाएगा ग्रीन, और फिर यहाँ पर आपका बी होगा लाल यानी रेड हो जाएगा। तो ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, मैनाल किस नदी की सहायक नदी है? तो मैनाल जो है ये आपकी बनास नदी की सहायक नदी हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है। जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग के सामान्य उदाहरण हैं। तो जीवाणुओं के द्वारा जो रोग होते हैं उनके सामान्य उदाहरण टाइफाइड हो जाएगा,
हैजा हो जाएगा, एंथ्रेक्स हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा जो है ये आपका वायरस से होता है, तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी ए बी सी यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य कौन सा नहीं है? मानवाधिकारी उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करना, ये बिल्कुल सही बात है, ये तो आपका मानवाधिकार आयोग करता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, यानी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देना, ये बात भी सही है। आपराधिक मामलों में आरोपियों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, जनता में मानवाधिकार जागरूकता फैलाना, ये बात भी यहाँ पर सही है। अब ये यहाँ पर मैथमेटिक्स का सवाल है, इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका एचसीएफ पूछा गया है, जिसे हिंदी में महत्तम समापवर्त्य कहा जाता है। 105 यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लगभग 100% राजस्थान में पाया जाता है? तो 100% राजस्थान में जास्पर पाया जाता है, ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, कथन दिया गया है सभी पंचायती राज संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। 1/3 सीटें जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित है। भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों के चुनावों का आयोजन और संचालन करेगा, तो यहाँ पर ए और आर दिया गया है। ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। पंचायतों के चुनाव जो है ये भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो ए सही है, लेकिन आर यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका सही होगा, आर सही नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को आसानी से पढ़ने के लिए पठन सामग्री को आँख से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? तो इसे कितनी दूरी पर आपका होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होना चाहिए, डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका मैथमेटिक्स से संबंधित है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 27 दिन यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उन मामलों के संबंध में विशेष सलाहकारी न्याय क्षेत्र है जो उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किए जाते हैं, यानी वही सलाह देने वाली बात की जा रही है, तो ये आपकी अनुच्छेद 143 में दी गई है, यानी सी यहाँ पर आपका सही है। कुछ किले यहाँ पर दिए गए हैं, इन किलों को सही कालक्रम के अनुसार आपको जमाना है। चूरू दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सिवाना दुर्ग। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा दुर्ग जो है वो सबसे पहले बना था। तो सिवाना दुर्ग का निर्माण जो है ये सबसे पहले आपका हुआ था। गागरोन दुर्ग का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। फिर आपका कौन सा दुर्ग यहाँ पर बना? तो डी सी, फिर आपका जूनागढ़ दुर्ग बना, और सबसे लास्ट में आपका चूरू दुर्ग, ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक नहीं है? तो विद्युत धारा का सुचालक यहाँ पर कौन सा नहीं है? प्लास्टिक तार जो है ये कभी भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। गोगाजी जो है इनका जन्म स्थान आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो गोगाजी से संबंधित आपका शीर्षमेढ़ी दिया गया है। तेजाजी से संबंधित आपका खरनाल नागौर दिया गया है। बाबूजी से संबंधित कोलुमंड जोधपुर दिया गया है। देवनारायण जी का संबंध आपका भीलवाड़ा से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पर होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रत्यक्ष आदेश, अधिकार प्रचार। तो प्रत्यक्ष आदेश यानी डायरेक्ट ऑर्डर जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऐसी कोई सी भी आपकी रिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 15 मिनट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात की जाए, दिसंबर जनवरी में पश्चिम से आने वाले शीतोष्ण चक्रवातों से राजस्थान में 2 या 3 बार हल्की वर्षा होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मावट कहा जाता है। डी यहाँ पर आपका सही होगा। इनकोइस का पूरा नाम क्या है? तो इनकोइस जो है इसका पूरा नाम आपको बताना है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये आपकी अत्रि और महेश के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर भी वही सवाल आपसे पूछा गया है। एक गोलीय दर्पण की परावर्ती सतह अंदर अथवा बाहर की ओर वक्रित मुड़ी हो सकती है। कारण है, जिस गोलीय दर्पण की सतह बाहर की ओर वक्रित मुड़ी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है आपको कौन सा जो है वो आपका सही होगा। तो यहाँ पर ए जो है ये तो आपका सही है, लेकिन आर यहाँ पर आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर सी जो है ये आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है ये किस देश से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार आपका कनाडा से यहाँ पर लिया गया है, सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसमें आपको बताना है शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होगी?
यहाँ पर आपका सवाल मैथमेटिक्स से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सी डिस्क चुंबकीय सामग्री से लेपित एक वर्ताकार पतली प्लास्टिक जैकेट से बनी होती है? तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ऐसी कौन सी डिस्क है जो कि चुंबकीय सामग्री से लेपित एक वर्ताकार पतली प्लास्टिक जैकेट से बनी होती है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों सुमेलित करना है, मैथमेटिक्स का सवाल है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ए जो है इसमें फर्स्ट होगा, बी में सेकंड होगा, सी में थर्ड होगा, डी में आपका 4 होगा। सवाल जो है इजी है, ज़्यादा टफ सवाल नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में मिलान करना है। मकराना किससे संबंधित है? संगमरमर से संबंधित है। खेतड़ी तांबा से संबंधित है। गुलाबपुरा आपका भीलवाड़ा वाला सीसा जस्ता से संबंधित है। तारानगर जिप्सम से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए में आपका सेकंड होगा, ए के ऑप्शन में दिया गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको बताना है वन दुर्ग जो है कौन सा है? तो वन दुर्ग जो है सबसे पहले धानवन देखिए, धानवन में आपका जैसलमेर हो जाएगा। ओदक यानी जल दुर्ग आपका गागरोन वाला हो जाएगा। पारिक दुर्ग में बीकानेर आ जाएगा। वन दुर्ग में आपका सिवान आ जाएगा। तो ए में आपका 4 है, ए के ऑप्शन में दिया गया है, बी में थर्ड, सी में सेकंड, डी में फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। कशेरुकियों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्टिब्रेट्स, तो इनको किस में वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइक्लोस्टोम, रेप्टिलिया, इसके अलावा मेमेलिया। ए बी डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, एनजीटी के बारे में कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, इनके बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में आपका स्थापित हुआ था। एनजीटी की शिमला, शिलोंग और जोधपुर में 3 सर्किट शाखाएं हैं, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। एनजीटी वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कार्य करता है। भारत के राष्ट्रपति एनजीटी के प्रमुख है, तो ये बात यहां पर गलत हो जाएगी। ए बी सी यहां पर आपका सही है। अगला सवाल है, किसने जयपुर और बूंदी के इंदरगढ़ से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार कुल्हाड़ी खोजी थी? तो ये सी ए हैकेट के द्वारा खोजी गई थी। ये सवाल आपका ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको जो सवाल है उसमें आपको कथन बताना है और उसका कारण भी बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1979 में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम स्थापित किया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका प्रयोजन खनिजों के अन्वेषण और विपणन को तेज करना तथा इसे प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक विधि को अपनाना था, तो ये बात भी सही है। यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की यहाँ पर सही व्याख्या भी करता है। एस मुरलीधरन को जीवन पर्यंत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 दिया गया था। किसको दिया गया था? एस मुरलीधरन को दिया गया था। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है, जिनको आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में है। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में है। एंगलिंग जी का मंदिर आपका उदयपुर में है। जगत शिरोमणि मंदिर आपका आमेर में हो जाएगा। तो ए में तो आपका फर्स्ट है, बी में आपका थर्ड हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में भी आपको मिलान करना है। अमरचंद भाटिया का संबंध आपका किससे हो जाएगा? लोटू जी निठारवाल तो शिखर से संबंधित है। अमरचंद भाटिया आपके बीकानेर से संबंधित है। 1857 की क्रांति में राजस्थान में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे आपके अमरचंद भाटिया। अर्जुनलाल सेठी आपके जयपुर से संबंधित है। केसरी सिंह बारठ शाहपुरा से संबंधित है। ए में आपका 4 होगा, ए के ऑप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है, किस वर्ष राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था? तो ये आपका 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। एक सवाल और पूछा जाता है, जो आपका पर्यटन है इसको उद्योग का दर्जा तो 1989 में मिला, लेकिन जन उद्योग का दर्जा कब मिला? इस सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताना, नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। जन उद्योग का दर्जा इसे कब मिला? अयस्क से धातु निष्कर्षण में शामिल चरण हैं, तो अयस्क से धातु निष्कर्षण में शामिल चरण कौन कौन से हैं? इनको सही उत्तर का चयन करना है। अयस्क का संकेंद्रण, गर्म करना, धातु का शुद्धिकरण, धातु की प्राप्ति। तो शुद्धिकरण आपका सबसे लास्ट में किया जाता है, सी आपका सबसे लास्ट में होगा, डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का गणगौर त्योहार किस देवता या देवी से संबंधित है? तो गणगौर का त्योहार आपका शिव और पार्वती से संबंधित है, यहाँ पर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसमें आपको राइट आंसर बताना है। मैथमेटिक्स का सवाल है, बताइए भाई। यहाँ पर राइट आंसर आपका 12 मीटर और 8 मीटर होगा। डायरेक्ट आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको सुमेलित करना है। ज्ञानेश कुमार जी आपको पता ही है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, काफ़ी बार अब ये चर्चा में रहे हैं। टीवी सोमनाथन आपके कैबिनेट सचिव है, तो ए में आपका सेकंड है, बी में आपका फर्स्ट है, ए के ऑप्शन में दिया गया है।
यानी कि सूर्यकांत जो है ये किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश। उपेंद्र द्विवेदी किससे संबंधित हो जाएंगे, थल सेना के प्रमुख हो जाएंगे। सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले के पश्चिमी भागों में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो कभी भी ये सवाल एग्जाम में पूछा जाए तो यह सवाई माधोपुर ऑप्शन में दिया जाता है। सवाई माधोपुर सिरोही में आपकी लाल पीली मृदा पाई जाती है, बी यहाँ पर सही है। वालरा आपको पता ही है स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है, बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर भी आपको दोस्तों मैथमेटिक्स का सवाल है, यहाँ पर भी आपको बताना है पी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर जो डी है ये आपका बिल्कुल सही है, केवल डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा 25%। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के जिलों को उनके उस काल क्रमानुसार में व्यवस्थित करें जिस क्रम में 1857 की क्रांति वहाँ घटित हुई थी। कोटा में क्रांति आपको पता है 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। नसीराबाद में आपकी 28 मई को हुई थी। नीमच में क्रांति आपकी 3 जून को हुई थी और एरिनपुरा में क्रांति आपकी 21 अगस्त को हुई थी। तो अगर इसको हम सुमेलित करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या चला जाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले नसीराबाद आपका होगा तो बी यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद नीमच यहाँ पर होगा तो डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, समस्त रीढ़धारी प्राणियों में वयस्क अवस्था सहित जीवन पर्यंत कौन सी मेरुदंडीय कार्डेट विशेषता पाई जाती है। तो यहाँ पर अभिपृष्ठ वीवर तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, सी यहाँ पर सही होगा। चीड़ और देवदार के वृक्षों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो चीड़ और देवदार के वृक्षों को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, तो इसको दोस्तों आपके जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी में वर्गीकृत किया गया है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो यह आपके बेणेश्वर मेले को कहा जाता है जो कि आपको माघ पूर्णिमा को लगता है। अगला सवाल है, राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ये बात भी सही है। गीदड़, चंग ये आपके शेखावटी के हैं। चंग नृत्य महिलाओं द्वारा होली के त्यौहार के दौरान किया जाता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। चंग जो है ये आपका महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है। गुडला जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, ये बात भी सही है। सी को हटा दो, सी यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, एक ही ऑप्शन आपका बचता है ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1080। ठीक है, भारतमाला परियोजना के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इसके बारे में बताना है आपको। यह 2017 में अनुमोदित की गई थी। यह NHDP के 10,000 किलोमीटर को शामिल करते हुए कुल 34,800 किलोमीटर को समाहित करती है। यह एक रेल परियोजना है। यह परियोजना पूर्ण हो चुकी है। सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, यह 2017 में अनुमोदित हुई थी, बिल्कुल सही बात है। यह आपकी NHDP के 10,000 किलोमीटर को शामिल करते हुए 34,800 किलोमीटर को समाहित करती है। ये दोनों बातें यहाँ पर सही है, बाकी यहाँ पर ये दोनों बातें गलत है, तो यहाँ पर ए और बी आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको वही कारण और कथन बताना है, तो बताइए। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही बात है। मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसल का किराया लगान भुगतान करना बंद कर दिया था, तो ये बात भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की यहाँ पर सही व्याख्या करता है। अगला सवाल देखिए, सामान्य भौतिक प्रक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन सर्वाधिक सुगमता से उत्क्रमित हो जाता है। तो कौन सा यहाँ पर सुगमता से उत्क्रमित हो जाता है, तो ये बालू और जल का मिश्रण। अगला सवाल है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर चुनना है, तो SIR अभी हुआ था, आपको पता ही है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः अद्यतन, सत्यापित और सही करना, बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, विजय सिंह और मराठों के बीच 1756 की संधि की शर्तें थी, तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं और सही कथन का चुनाव करना है। राम सिंह मराठों को उनकी सहायता के बदले में 5 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुए। विजय सिंह राम सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया। जोधपुर राज्य ने वार्षिक कर के रूप में मराठाओं को 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। अजमेर और गढ़बिडली तारागढ़ मराठों के अधीन नहीं रहेंगे। सबसे उपयुक्त विकल्प यहाँ पर आपको चुनना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो डी है ये गलत है, बाकी यहाँ पर तीनों आपके सही दिए गए हैं। कथन याद रखना, राम सिंह मराठों को उनकी सहायता के बदले में 5 लाख रुपए का भुगतान करने में सहमत हुए थे। विजय सिंह राम सिंह के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र थे यदि राम सिंह ने उनकी सीमा का उल्लंघन किया। जोधपुर राज्य ने वार्षिक कर के रूप में मराठाओं को 1.5 लाख रुपए देना स्वीकार किया था, यह बात भी यहाँ पर सही है। ABC यहाँ पर सही होगा।
ढूंढाड़ सर्किट निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? तो ढूंढाड़ सर्किट आपका जयपुर दौसा को जोड़ता है। ए यहाँ पर सही होगा। नीचे दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। चांदी की वस्तुएं वायु में उद्भासित होने पर कुछ समय पश्चात काली पड़ जाती है। कारण है चांदी वायु में तांबे के साथ अभिक्रिया करके चांदी पर कॉपर कार्बोनेट की परत चढ़ा देती है। यहाँ पर उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ए तो आपका सही है, लेकिन आर यहाँ पर आपका गलत है। तो ए सही है, आर यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला सवाल है 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय है। तो 11वीं अनुसूची में आपकी कृषि शामिल है, पेयजल शामिल है, पुस्तकालय शामिल है, विदेशी मामले शामिल नहीं है। तो ए बी डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर भी वही बात है, सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। डी कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला सवाल है, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना आपकी कब शुरू की गई थी? तो ये आपकी शुरू की गई थी 2015 में। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्यतः सोचने चिंतन का कार्य करता है? तो ये आपका करेगा अग्र मस्तिष्क, यानी फोर ब्रेन। अगला सवाल देखिए, अरावली राजस्थान के किस दिशा में 550 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है? तो आपको पता है राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगी। ए यहाँ पर सही होगा। नीचे यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। विवाह पश्चात दूल्हे और दुल्हन की प्रेम की आकांक्षा बना बनी गीतों में परिलक्षित होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक संगीत को संस्कृति की वह कला कहा है जो एक मनोहर और आनंददायक संदेश वाहक है। तो यहाँ पर जो पहली बात दी गई है बन्ना बन्नी गीतों के बारे में, ये विवाह के पूर्व में होते हैं, पश्चात नहीं होते हैं। तो ये गलत है और आर यहाँ पर आपका सही है। तो ए गलत है, आर सही है, डी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित योजनाओं या कार्यक्रमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, नाबार्ड। सही उत्तर का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर सबसे पहले नाबार्ड आ जाएगा आपका 1982 में, फिर आपका किसान क्रेडिट कार्ड आ जाएगा 1997 में। तो डी ए यहाँ पर सही है। फिर उसके बाद आपकी जनधन योजना आ जाएगी, फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये जो सवाल दिया गया है ये मैथमेटिक्स का सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 30,000 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का एम्बीफिया कहा जाता है? तो पादप वर्ग का एम्बीफिया किसे कहा जाता है यह आपको बताना है। तो ये किसे कहा जाता है? यह आपको ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। बी यहाँ पर सही है। RIPS का पूरा नाम क्या है? तो IRPS का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77, बताइए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स का सवाल है, 6 किलोमीटर यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, भारत की जनगणना किसी शहरी क्षेत्र को निम्न विशेषताओं के साथ परिभाषित करती है। न्यूनतम 5,000 जनसंख्या, समुचित विद्युत सुविधाएं, प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम 400 व्यक्तियों का जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। सबसे उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? तो यहाँ पर आपका ACD सही है, समुचित विद्युत सुविधाएं यहाँ पर सही नहीं है। बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के क्रम में काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। राजीव आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, इंद्रिय आवास योजना, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम। सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो डी आ जाएगा, जो अभी हमने देखा था 1979 में। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद इंदिरा आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, राजीव आवास योजना। राजीव पे ले आ जाएगी, मुख्यमंत्री आवास जन आवास योजना आपकी बाद में आएगी। विद्युत इलेक्ट्रिकल तारों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो सोल्डर को टाका बोला जाता है। इसका एक मिश्र धातु है। तो टाका जो है ये किसका मिश्र धातु है? तो टाका सीटी से आप याद रखते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका लेड और टिन, ठीक है। केवल सी यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है, लेड और टिन। अगला सवाल देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं उसी तरीके से। राजस्थान देश में झारखंड के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक है। तो झारखंड के बाद ये जो है तीसरा सबसे बड़ा खनिज उत्पादक है। तो ये गलत हो जाएगा। राज्य में चूना पत्थर की विशाल उपलब्धता के कारण बड़ी संख्या में सीमेंट संयंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए तो आपका जो है वो गलत है और आर जो है वो यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
यहाँ पर आपको मिलान करना है। सेवण जो है ये एक प्रकार की घास है, कल्पवृक्ष खेजड़ी है, गोंद का अच्छा स्रोत सालर वृक्ष है, दोग जो है ये आपके एक प्रकार के वन हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 83, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका एस अब्दुल नजीर जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, यहाँ सवाल हो जाएंगे। आरिफ मोहम्मद खान जो है ये क्या हो जाएंगे? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये आपके किससे संबंधित है? तो ये आपके बिहार से संबंधित है। ठीक है, रमेन डेका आपके किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। संतोष गंगवार आपके झारखंड से संबंधित है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, वही सवाल है। 31 मार्च 2024 के अनुसार राज्य में स्थापित नवीनीकरणीय शक्ति क्षमता लगभग 27,000 मेगावाट थी। राज्य में जैसलमेर के समीप बडला में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो यहाँ पर कौन सा जो है वो आपका सही है? अभिकथन और कारण यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही जो है वो सही व्याख्या करता है। हालांकि बडला जो है ये आपका जोधपुर में है, लेकिन जैसलमेर के समीप, ये बात आपकी सही है। रक्त परिसंचरण की प्रक्रिया में मानव हृदय के अंग भाग निम्नलिखित अनुक्रम में कार्य करते हैं। बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नील, दायां नील। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका हो जाएगा? सबसे पहले दायां आलिंद है, फिर आपका दायां नीले है, फिर आपका बायां आलिंद है, फिर बायां नीले है। तो बी यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86। तो यहाँ पर भी आपको मूल्यांकन करना है। चित्र आरेख पिक्टोग्राफ में क्या हो जाएगा आपका? चित्रात्मक निरूपण हो जाएगा। तो ए में आपका 4 होगा, 2 ऑप्शन में दिया गया है। दंड आरेख में दंडों के उपयोग में से सूचना प्रदर्शन होगा। डी आरेख में आपके एक साथ डेटा के 2 समुच्चय होंगे। तो सी में सेकंड होगा, यानी कि यहाँ पर डी आपका सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको जो है वो मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 87 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मुझे पहचानो उपन्यास जो है ये किसने लिखा? ये संजीव ने लिखा है। रेक्विएम इन राग जानकी ये किसने लिखा? तो ये आपके किसने लिखा है? तो ये नीलम शरण गौर के द्वारा लिखा गया है। रिंगन उपन्यास जो है इसको आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये आपका कृष्णाथ खोत के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नीरवांजी पाडुवलम उपन्यास जो है ये आपके राजशेखरन के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस आपकी प्लॉटर यहाँ पर नहीं है। प्लॉटर, प्रिंटर एक जैसे होते हैं आपके। 44वां संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बन गया? तो 300 क के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 में आपको सुमेलित करना है, बेसिक सा सवाल है। बेलन का 2πr/h होता है, शंकु का πr/l+r होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई चौड़ाई हो जाएगा, गोले का आपका 4πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सॉरी सी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको बताना है, मूल अधिकार जो है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध तो आपके भाग 18 में दिए गए हैं, मूल अधिकार आपके भाग 3 में दिए गए हैं, मूल कर्तव्य भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व आपके भाग 4 में है। ठीक है, मूल कर्तव्य आपके 4A में दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर सम्मिलित करते हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सरकार द्वारा शुरू किए गए निम्न कार्यक्रमों और योजनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उन्नत भारत अभियान सबसे पहले होगा, फिर आपका राष्ट्रीय संस्थागत रैखिक रूपरेखा होगा, विंध्यांजलि होगा, फिर उसके बाद विश्व स्तरीय संस्थान योजना होगा। ए यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है, संचरण का तरीका है और रोग यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 93 में। इस सवाल को भी आप आसानी से कर सकते हो। वायु निमोनिया, जल आपका हैजा होता है, यौन संपर्क से एड्स होता है, वेक्टर रोग वाहक से आपको मलेरिया होता है। तो ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से किस जिले से गुजरती है? तो ये आपकी बांसवाड़ा से गुजरती है, इसके अलावा डूंगरपुर से भी गुजरती है, लेकिन ज़्यादा लंबाई इसकी कहाँ पर हो जाएगी? बांसवाड़ा में हो जाएगी। निम्न सरकारी योजनाओं को काल क्रमानुसार जमाइए। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पीएम गति शक्ति। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका हो जाएगा? तो मेक इन इंडिया आपकी 2014 की हो जाएगी, स्टार्टअप योजना आपकी 2016 की हो जाएगी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आपकी 2022 की है, और यहाँ पर पीएम गति शक्ति आपकी 2021 की है। तो यहाँ पर ए यहाँ पर आपका सही होगा।
निम्नलिखित युक्तियों डिवाइस में से किसमें अवतल दर्पणों का उपयोग नहीं होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो यह आपका वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पण में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके उत्तल का प्रयोग होता है। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो यह हनुमानगढ़ में स्थित है। गुहिल राजवंश के शासकों को काल क्रमानुसार जमाना है, तो ये भी आपका बेसिक सा सवाल हो जाएगा। सबसे पहले बप्पा रावल है, फिर उसके बाद आपके जेतर सिंह है, फिर आपके रतन सिंह है, फिर राणा मीर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। 1921 में राजस्थान की जनसंख्या 1.03 करोड़ थी। 1921 राजस्थान की जनसंख्या के लिए नकारात्मक वृद्धि वर्ष था, ये बात तो बिल्कुल सही है। 1981 में राजस्थान की जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि हुई, ये बात भी सही है। ये दोनों कथन तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2001 में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर हो गई, तो ये बात गलत है, यहाँ पर ए भी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सौभाग्य योजना की विशेषताएं हैं। तो सौभाग्य योजना जो है इसकी विशेषताएं क्या हो जाएगी? यह 2017 में शुरू की गई, ये बात बिल्कुल सही है सौभाग्य योजना की। इस योजना का कार्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है, ये बात भी सही है। एपीएल घर 500 रुपये का भुगतान करने पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे, ये बात भी सही है। केंद्र सरकार ने इस योजना में 1000 करोड़ निवेश किए, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ए बी सी यहाँ पर सही है। तो ये योजनाओं से संबंधित सवाल यहाँ पर 20-22 सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा तैयार रहे, आपको भी एसआई पेपर एग्जाम में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।